बात करते हैं हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आईवी फ्लूइड। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था फ्लूइड्स के बारे में, एक्सटर्नल फ्लूइड्स के बारे में बात करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आईवी फ्लूइड की। आईवी फ्लूइड आपको पता है, जो आईवी फ्लूइड है वो इंट्रावेनस कैसे दिए जाते हैं बताओ? आईवी दिए जाते हैं। और आपसे पूछा जाए कि किन किन आर्टिकल की जरूरत पड़ेगी आईवी फ्लूइड देने के लिए, तो देखिए सबसे पहले तो आपको डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत पड़ेगी। डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत पड़ेगी आपको सबसे पहले तो, डॉक्टर की पर्ची की। सेकंड चीज आप लोगों को एक तो फ्लूइड चाहिए जो लगाना है, आईवी लाइन। आईवी लाइन किसे कहते हैं मैं आपको बता दूं बच्चों, आईवी लाइन कहते हैं इंट्राकेथ को। जो आप केथ लगाते हो उसको आईवी लाइन बोलते हैं। एक आता है आपके पास में ड्रिप सेट। दो प्रकार की ड्रिप सेट आपके पास में अवेलेबल है मार्केट के अंदर। कौन कौन से दो प्रकार के? आपके मैक्रो ड्रिप सेट एंड माइक्रो ड्रिप सेट। आप जानते ही हैं मैक्रो ड्रिप सेट का ड्रॉप फैक्टर कितना होता है, 16 या 15? हाँ, 15 से 16 ड्रॉप पर ml होता है, जबकि माइक्रो का कितना होता है, 60 ड्रॉप पर ml। 1 ml में कितनी ड्रॉप होती है बताओ? 60 ड्रॉप। तो ड्रिप सेट आप लोगों को यूज करते हैं। और आईवी लाइन को भी आपको मैंने पढ़ा दिया है कि जो आईवी लाइन होती है, इंट्राकेथ होते हैं। ये सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है यार। जो इंट्राकेथ हैं वो आप लोगों ने देखे होंगे, कई सारे प्रकार के हैं ना, आपने पढ़े भी थे। कौन कौन से बताओ? देखो, हाँ, 16, 18, 20, 22, 24, 26 और 28, है ना। तो जितने नंबर आगे बढ़ते जाएंगे बच्चों, जितने नंबर आगे बढ़ते जाएंगे, जो है कैनुला उतना ही पतला होता जाएगा, कैनुला उतना ही पतला होता जाएगा। आई बात समझ में? तो आपको क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी आईवी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए? एक तो आपको डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन चाहिए, एक आपको क्या चाहिए बताओ? फ्लूइड चाहिए। आईवी लाइन मतलब इंट्राकेथ चाहिए, अलग अलग प्रकार के, अलग अलग एज और फ्लूइड के अनुसार अलग अलग प्रकार का हम लोग इंट्राकेथ यूज करते हैं। आई बात समझ में? किसके अकॉर्डिंग यूज करते हैं बताओ इंट्राकेथ? हाँ, एज या फिर आपके टाइप ऑफ फ्लूइड, एज और टाइप ऑफ फ्लूइड के अकॉर्डिंग अलग अलग प्रकार के इंट्राकेथ कैनुला होते हैं, जो कि आप फंडामेंटल में पढ़ते हैं कलर के साथ में। ड्रिप सेट चाहिए आप लोगों को, आपको चाहिए आईवी स्टैंड। आप जानते ही हैं आईवी स्टैंड पे क्या करेंगे आप लोग बताओ? लटकेंगे। क्या करेंगे? लटकेंगे, ड्रिप को लटकाएंगे। क्या कराएंगे? हाँ, आईवी स्टैंड की जो लंबाई होती है 45 सेंटीमीटर या 18 इंच होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए बच्चों। आप लोग इंट्राकेथ जब आप लगाते हो तो इंट्राकेथ लगाते वक्त आपको बीटाडीन या स्पिरिट से सर्कुलर मैनर में साफ करना होता है, ये आपको पता ही है।
और कौन कौन सी वेन्स में लगाते हो, तो आप जब इंट्राकेथ का टॉपिक पढ़ते हो तो वहां पे आपको कंप्लीटली बताया जाता है कि एडल्ट में कौन सी वेन सबसे कॉमन है, सबसे अच्छी है, बच्चों में कौन सी है सबसे अच्छी है, सबसे कॉमन है, और न्यूनेंट में या इन्फेंट में सबसे अच्छी वेन कौन सी है, सबसे कॉमन कौन सी है, वो आपको इंट्राकेथ वाले टॉपिक में समझा दिया गया है। जिसने नहीं पढ़ा है वो आगे आने वाले टाइम पे पढ़ेगा इनके बारे में। आई बात समझ में? उसके बाद आपको निकालने आना चाहिए, आपको फ्लो रेट निकालना आना चाहिए। क्या आना चाहिए बच्चों? आपको पता ही, आप फ्लो रेट निकाल लेते हैं। फ्लो रेट जो है ड्रॉप पर मिनट के हिसाब से निकाली जाती है। किसके हिसाब से बताओ बच्चों? ड्रॉप पर मिनट के हिसाब से। और ये जो है फ्लो रेट का फॉर्मूला होता है एक, और फॉर्मूला जो है मैक्रो और माइक्रो दोनों ड्रिप सेट के लिए अलग अलग प्रकार का होता है। मैक्रो ड्रिप सेट के लिए अलग प्रकार का, माइक्रो ड्रिप सेट के लिए अलग प्रकार का। क्या फॉर्मूला यूज करते हैं आप लोग बच्चों? टोटल वॉल्यूम को आप मल्टीप्लाई कर देंगे पहले ड्रॉप फैक्टर से। किससे बताओ? और मैक्रो ड्रिप सेट है तो ड्रॉप फैक्टर कितना लिखा जाएगा? 15। नीचे आप लोग टाइम डालेंगे। टाइम किसके अंदर? इन मिनट। टाइम किस में लिखा जाएगा बच्चों? मिनट के अंदर। जितने भी घंटे का समय दे रखा है उसको किस में बदलेंगे? मिनट में। इसी तरह माइक्रो ड्रिप सेट हो तो आपके पास फॉर्मूला सेम यही रहता है, बस ड्रॉप फैक्टर चेंज हो जाता है बच्चों। टोटल वॉल्यूम को आप ड्रॉप फैक्टर में 15 की जगह 60 से मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे भाग लगाते हैं टाइम का मिनटों के अंदर। किस में होना चाहिए टाइम बताओ? मिनट्स में होना चाहिए। यह आपको निकालना आना चाहिए बच्चों फ्लो रेट। फिर आप सेट कर देंगे। कभी कभी क्या होता है बच्चों, हमें एक्यूरेट टाइमिंग में, पढ़ा तो दिया ये, हमें एक्यूरेट टाइमिंग में एक्यूरेट फ्लूइड अगर देना है बच्चों तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं बताओ? क्या यूज करते हैं? हाँ, नहीं, फॉर्मूला नहीं, इन्फ्यूजन पंप। क्या यूज करते हैं? इन्फ्यूजन पंप। लिखो, अगर एक्यूरेट टाइम पर अगर एक्यूरेट देना है आपको तो आप लोग क्या यूज करेंगे बताओ? इन्फ्यूजन पंप यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? इन्फ्यूजन पंप जानते हो ना आप लोग? या फिर हम वॉल्यूम मीटर यूज करते हैं। देखा है कभी किसी ने? वॉल्यूम मीटर भी देखा नहीं है? इन्फ्यूजन पंप देखा है ना? वॉल्यूम मीटर में क्या होता है बच्चों, आपके बिल्कुल ड्रिप सेट की तरह ही आता है। किसकी तरह आता है बताओ? ड्रिप सेट की तरह। वॉल्यूम मीटर किसकी तरह आता है? सेम ड्रिप सेट की तरह आता है ना, जिसके अंदर आप लोग एक चक्री से आती है, आप उस रेगुलेटर आता है उसके अंदर, आप रेगुलेटर को घुमा के सेट कर सकते हो। वो बिना लाइट से चलता है। किससे चलता है? वॉल्यूम मीटर जो है आपके ड्रिप सेट में इनबिल्ड आता है। जबकि इन्फ्यूजन पंप एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमें आप लोग 50 ml या 20 ml की सिरिंज से आप लोग फ्लूइड दे सकते हो। एक्यूरेट टाइम में आप एक्यूरेट फ्लूइड दे सकते हो। हाँ, वो डिपेंड करता है आपके फ्लूइड के अमाउंट पे। लेकिन अगर आपको एक्यूरेट देना हो, एक्यूरेट टाइम पर एक्यूरेट अगर फ्लूइड देना हो तो हम लोग जो है यही यूज करते हैं। आई बात समझ में बच्चों? अब बात करेंगे हम लोग, फ्लो रेट निकालना सबको आना चाहिए, आपको भी। इधर दिखाओ मुझे इनको। आपको भी आना चाहिए फ्लो रेट निकालना। कभी देखा है माइक्रो और मैक्रो ड्रिप सेट? क्या फर्क है माइक्रो और मैक्रो ड्रिप सेट में, बताइए आप। माइक्रो और मैक्रो ड्रिप सेट में क्या फर्क है? और मैक्रो? अच्छा, बड़ा कौन सा होगा? मैक्रो होता है, माइक्रो छोटा है। छोटा मतलब लंबाई में छोटा। माइक्रो और मैक्रो ड्रिप सेट कैसे पता चलेगा? कैसे? ऐसे नाप के? फिर
नहीं पता कैसे चलेगा ये माइक्रो है? सुई सी लगी होती है ना, एक अंदर सुई सी लगी होती है, उसमें बारीक बूंद गिरती है, बिल्कुल बारीक बूंद उसमें गिरती है। जबकि मैक्रो वाले जो आप आम तौर पे यूज करते हैं कॉमनली, बातें सुना करो बेटा, सुना करो बातों को। बस ये क्या ये मारने के लिए आए, बस पेन चलाने के लिए? बातों को सुना करो। तो देखिए बच्चों, दोनों ड्रिप सेट के बारे में आपको पता होना चाहिए। माइक्रो वाले के अंदर एक सुई सी लगी होती है, एक बारीक बूंद निकलती है वहां से, जबकि मैक्रो आप लोग आमतौर पे यूज करते ही हैं, जिसमें एक मोटी बूंद लगी होती है। माइक्रो के अंदर जब फ्लूइड कम होता है, लंबे समय के लिए दिया जाना है, तब हम माइक्रो यूज करते हैं। मैक्रो जब हमें जल्दी जल्दी फ्लूइड देना है तो हम लोग मैक्रो यूज करते हैं। आगे बात करेंगे बच्चों कॉम्प्लिकेशन ऑफ आईवी थेरेपी। कॉम्प्लिकेशन ऑफ आईवी थेरेपी, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं आईवी थेरेपी के? देखिए आपके पास में क्या क्या हो सकते हैं बच्चों। आपके हो सकता है सर्कुलेटरी ओवरलोड, आपके हो सकता है बच्चों एयर एम्बोलिज्म, आपके हो सकता है बच्चों इन्फेक्शन, आपके हो सकता है बच्चों फ्लेबाइटिस, आपके हो सकता है बच्चों इन्फिल्ट्रेशन। ये सारे जो है कॉम्प्लिकेशन है आपके आईवी थेरेपी के, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट। आपके हो सकता है एक को लिख लेंगे कैथेटर एम्बोलिज्म, कैथेटर एम्बोलिज्म। वन बाय वन एक एक को डिटेल से पढ़ेंगे हम लोग कि सर क्या क्या होते हैं ये। सर्कुलेटरी ओवरलोड किसे कहेंगे हम लोग एयर एम्बोलिज्म किसे कहेंगे। वन बाय वन एक एक को पढ़ते हैं बच्चों। सबसे पहले आप हेडिंग लगाएंगे सर्कुलेटरी ओवरलोड। सर्कुलेटरी ओवरलोड, सर्कुलेटरी ओवरलोड जैसा कि देखो आप लोग नाम से शो रखा है, सर्कुलेटरी ओवरलोड का मतलब यह है कि ब्लड सर्कुलेशन या ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाना। इस मरीज के बोतल चढ़ रही है बच्चों, और इस मरीज के बोतल जो फ्लूइड की रिक्वायरमेंट थी वो 2 लीटर थी, मान के चलिए आपने इसको 3 लीटर फ्लूइड चढ़ा दिया, तो क्या हो सकता है सर्कुलेटरी ओवरलोड। दूसरी बात, इस 2 लीटर फ्लूइड को चढ़ना था बच्चों 5 घंटे में, आपने इसको 1 घंटे में चढ़ा दिया, क्योंकि आपको नाइट ड्यूटी पे थे, आपको सोना था कि लगा लगू के फ्री करके सो जाते हैं। आई बात समझ में? आपने दौड़ा दिया दड़ 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 करते हुए, 4 घंटे वाला फ्लूइड 1 घंटे में चढ़ा दिया, मरीज को हो जाएगा सर्कुलेटरी ओवरलोड। बोतल चढ़नी थी 2000 ml, आपने भूल गए 3000 ml चढ़ा दी, क्या हो जाएगा सर्कुलेटरी ओवरलोड। जब सर्कुलेटरी ओवरलोड हो जाएगा बच्चों, तो आपको क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे, मेन बात ध्यान देखिए। आपको पता है सर्कुलेटरी ओवरलोड मतलब फ्लूइड ओवरलोड हो गया। क्या हो गया मरीज? मतलब हाइपरवोलेमिया में गया। किसमें गया बताओ? मरीज किसमें जाएगा? हाइपरवोलेमिया। और जब हाइपरवोलेमिया होगा बच्चों, तो आपको पता है ये कि ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा। किसका वॉल्यूम बढ़ेगा बच्चों? हाँ, ध्यान से देखिएगा बच्चों। सर्कुलेटरी ओवरलोड होगा तो फ्लूइड ओवरलोड,
और फ्लूइड ओवरलोड होगा तो क्या हो जाएगा बताओ, हाइपरवोलेमिया। क्या होगा बताओ, हाइपरवोलेमिया। अब हाइपरवोलेमिया की वजह से क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे, इधर देखिए बच्चों, ये आपके लंग्स है, और इधर देखिए बच्चों, ये लंग्स में एलुलाई होती है यहाँ पे, और इस एलुलाई के पास से होकर गुजरती है छोटी छोटी कैपिलरीज। क्या गुजरती है बच्चों, जो कि बिल्कुल टच में होती है एलुलाई के, ध्यान से समझिएगा। और इन कैपिलरीज में होता है ब्लड। इन कैपिलरीज में क्या होता है बच्चों बताओ, ब्लड होता है। अब इस ब्लड का वॉल्यूम बढ़ गया, तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ने की वजह से बच्चों, ये जो कैपिलरी के अंदर का जो फ्लूइड है, फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ गया। आपने ज्यादा बोतल चढ़ा दी या जल्दी बोतल चढ़ा दी, तो ये जो फ्लूइड है बच्चों, ये कैपिलरी में जाना, कैपिलरी का जो फ्लूइड है वो एलुलाई में जाना स्टार्ट कर देता है। और जब एलुलाई में चला जाएगा फ्लूइड, तो आपको पता है गैस एक्सचेंज प्रॉपर नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये कैपिलरी की कार्बन डाइऑक्साइड तो एलुलाई में जाती है, और एलुलाई की जो ऑक्सीजन है वो कैपिलरी में आती है। जब इसमें फ्लूइड भर जाएगा कि एलुलाई के अंदर, एलुलाई के अंदर फ्लूइड भर जाएगा, तो आपके जो गैस का एक्सचेंज है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रॉपर नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से मरीज को सांस लेने में तकलीफ होगी। और जो पहला सिम्टम देखने को मिलेगा हाइपरवोलेमिया में, वो डिस्निया देखने को मिलेगा। डिस्निया का मतलब होता है बच्चों डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, डिफिकल्टी इन। तो सबसे पहला सिम्टम्स आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि फर्स्ट सिम्टम्स ऑफ फ्लूइड ओवरलोड, फर्स्ट सिम्टम्स ऑफ हाइपरवोलेमिया, तो आपका आंसर रहेगा डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। उसके बाद आप देखेंगे बच्चों कि उस मरीज को कफ होने लगेगा। क्या होने लगेगा, तीसरी बात, जब आप स्टेथोस्कोप से उसके लंग्स के साउंड से देखेंगे, तो उसके लंग्स से साउंड क्रेकल आएंगे। क्या आएंगे, क्रेकल साउंड। का मतलब ये है कि आपको स्टेथोस्कोप में एक टूटे हुए पॉट की तरह की आवाज आएगी। क्रेकल साउंड का मतलब ये है कि आपको स्टेथोस्कोप में एक टूटे हुए पॉट की आवाज आएगी। और ये जो क्रेकल साउंड है, ये बताते हैं हमें, ये इंडिकेट करते हैं कि आपके पल्मोनरी ईडिमा हो गई। क्या हो गई बताओ बच्चों, पल्मोनरी ईडिमा, उसको इंडिकेट करते हैं। इसी को बोलते हैं पल्मोनरी ईडिमा, जो मैंने अभी आपको समझाई थी। और क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे, आप रटेंगे, मुझे पता है, मुझे समझाने के बावजूद भी हर चीज को रटेंगे, आदत सी जो बन गई है। और क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे सर। अब बच्चों देखिए, हाइपरवोलेमिया है तो बीपी बढ़ा हुआ रहेगा, हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, और आपके जो जुगुलार वेन है वो फूल जाएगी, जुगुलार वेन डिस्टेंशन। जो गर्दन की जो नस है वो फूली हुई दिखाई देगी। आशा कर रहा हूं कि आप हिंदी में भी लिख रहे होंगे, एनएम वाले, काफी चेक कर लूंगा मैं सभी की, कि जुगुलार वेन जो है फूल जाएगी, मैं चेक करूंगा काफी। छठा जो सिम्टम है आपके पास में देखने को मिलेगा बच्चों, वेट बढ़ेगा या कम होगा बताओ, वेट बढ़ जाएगा। तो ये सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे बच्चों। तो आप लोग क्या इंटरवेंशन करेंगे, एग्जाम में पूछा जाएगा कि एक मरीज के फ्लूइड ओवरलोड, हाइपरवोलेमिया हो गया, तो आपका फर्स्ट इंटरवेंशन क्या होगा। तो आपका जो फर्स्ट इंटरवेंशन होगा बच्चों, सबसे पहले क्या करेंगे आप लोग, बोतल को जो है नहीं, जितना कम हो सकता है उतना कम करेंगे, बंद नहीं करते। मिनिमम एज मच पॉसिबल, फ्लूइड कंटिन्यू रहेगा, लेकिन उसको मिनिमम कर देंगे, मिनिमम, जितना कम हो सके उतना एज पॉसिबल। दूसरी चीज, आप ट्रीटमेंट के तौर पे बच्चों क्या करेंगे, ट्रीटमेंट के तौर पे आप लोग कम करके आप फिर डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे, है ना, फिर डॉक्टर बंद कराएगा फ्लूइड। कौन बंद कराएगा, आई बात समझ में। और डायरेटिक्स देंगे, क्या देंगे बताओ, ये एक इलाज है, आपको पता है सबसे अच्छा फ्लूइड ओवरलोड का। अगला देखो बच्चों, एयर एम्बुलिज्म। अगला कॉम्प्लिकेशन आपके पास में बच्चों एयर एम्बुलिज्म। एयर एम्बुलिज्म, देखिए बच्चों, एयर एम्बुलिज्म का मतलब मैं आपको बता दूं
कि आप जब ड्रिप चढ़ाते हो किसी के भी, तो आप शुरुआत में जब ड्रिप लगाते हो तो आईवी सेट में क्या होती है, एयर होती है या एयर बबल्स होते हैं, उसको आप निकालते हैं, फिर जाके आप इंट्राकेथ में ड्रिप सेट को कनेक्ट करते हैं। कभी कभी भूला भटका हुआ खिलाड़ी हो और दिमाग ना हो, खोया खोया से रहता है, जिनका कहीं मन नहीं लगता, डाइवर्टेड है, मरीज का भी क्या इलाज करेगा, जाएगा मरीज के ढंग से काम करेगा नहीं, डाइवर्टेड है, दिमाग कहीं खोया हुआ है, गया लगा दी, हवा भर दी अंदर, क्या भर दी, जो एयर थी ड्रिप सेट की वो एयर कहां चली गई। आप मुझे बताएंगे कौन सा टॉपिक चल रहा है, मोटा मोटा टॉपिक। वो वही वही टॉपिक। एयर एम्बुलेंस का मतलब है कि आपने जो है आईवी लाइन के अंदर चली गई एयर, और ये एयर चली जाती है बच्चों ब्लड में। कहां पर बच्चों, और ब्लड में जाकर बच्चों देखिए ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये एयर ब्लड में जाएगी तो ब्लड के माध्यम से ये छोटी छोटी कैपिलरियों में जाएगी। कहां जाएगी बताओ, छोटी छोटी कैपिलरियों में, और ये जाके बच्चों ध्यान से समझिएगा बच्चों, ये आपके एलुलाई है और ये छोटी छोटी कैपिलरियां हैं आपके पास में, जो कि आपके एलुलाई से सटी रहती है बिल्कुल, जहां पर क्या होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ये एयर आपके बच्चों यहां पर आ जाती है, और ये यहां पर आने के बाद ये एयर आपके जो एलुलाई पे प्रेशर डालती है। किस पे प्रेशर डालती है बताओ, जिसकी वजह से, इधर सुनिएगा मेरी बात, जिसकी वजह से चेस्ट पेन रहता है। क्या रहता है बताओ, तो पहला जो सिम्टम देखने को मिलेगा यहाँ पे, फर्स्ट सिम्टम्स एयर एम्बोलिज्म का, एग्जाम के अंदर यही पूछा जाता है, फर्स्ट सिम्टम चेस्ट पेन होगा, चेस्ट पेन होने लगेगा, डिस्निया होने लगेगा, आपके टैकी कार्डिया होने लगेगा। आई बात समझ में, क्या होने लगेगा बताओ। हाँ, अगर ऐसे सिम्टम देखने को मिले बच्चों किसी मरीज के, जिसके आपने बोतल लगाई है बच्चों, तो मान लीजिएगा कि आपने उसके शरीर में, उसके ब्लड में हवा भर दी, और ऐसे लोगों का काम रहता है वो, जिन लोगों को कुछ पता नहीं है दुनिया में क्या चल रहा है। चेस्ट पेन, बहुत तेज चेस्ट पेन हो सकता है। हाँ, अगर ज्यादा एयर ट्रैप हो जाए और हार्ट में वो एयर जाके भर जाए, क्योंकि ब्लड कहां जाएगा, हार्ट में जाएगा, तो बिल्कुल हो सकता है आपके कार्डियक अरेस्ट भी आ सकता है, बिल्कुल हो सकता है। छोटे बच्चों में देखने को मिल सकता है कार्डियक अरेस्ट, उनके हार्ट का वॉल्यूम कम होता है ना। बहुत ध्यान देने वाली बात है, आप किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं अगर आपको इन चीजों की नॉलेज नहीं है तो देखिए बच्चों, आप इंटरवेंशन क्या करेंगे, अगर मरीज को ऐसे सिम्टम्स आते हैं, मरीज को ऐसे सिम्टम्स आते हैं, तो देखिए बच्चों, सबसे पहले आप ड्रिप को स्टॉप करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे। दूसरी बात, आप उसको लेफ्ट साइड ट्रेंडेलेनबर्ग पोजीशन देंगे। आपको पढ़ाई है पोजीशन, लेफ्ट साइड जानते हो, लेफ्ट की तरफ लेटाना, और ट्रेंडेलेनबर्ग पोजीशन भी जानते हो आप, ट्रेंडेलेनबर्ग बता रखी है ना आप लोगों को, लेफ्ट साइड में ट्रेंडेलेनबर्ग पोजीशन दे देंगे। ये इसलिए देंगे बच्चों क्योंकि, ध्यान से सुनिएगा, जो एयर एम्बुलिज्म में जो एयर का मॉलिक्यूल है, हवा है, उसको आगे बढ़ने से आप लोग रोक लेंगे। कहां बढ़ने से बताओ, आगे बढ़ने से आप लोग उसको रोक लेंगे। वो जो है हार्ट में क्या हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए, आपके
पल्मोनरी सिस्टम तक ना पहुंचे, आपके एलुलाई तक ना पहुंचे, कहां ना पहुंचे बताओ। हाँ, क्लियर है माइंड के अंदर, ये काम करेंगे आप लोग अगर एयर एम्बोलिज्म हो गया। अगला देखिए बच्चों, अगला इसी की तरह का नाम साथ के साथ पढ़ाता हूं, कैथेटर एम्बोलिज्म। एक तो हो गया एयर एम्बोलिज्म, एक कैथेटर एम्बोलिज्म। ये क्या होता है सर? एयर को निकलती नहीं है, एब्जॉर्ब होगी, निकलेगी नहीं। आप इसको हार्ट में रोक लें। कहां रोक लें? हार्ट में। क्योंकि देखो ब्लड जाएगा कहां पर, वेन का ब्लड कहां जाएगा? राइट हार्ट में जाएगा ना। तो आप लोग क्या करेंगे, लेफ्ट साइड की पोजीशन देके जो हवा है उसको राइट हार्ट में रोक लेंगे। कहां रोक लेंगे? जिससे कि हवा कहां नहीं जाएगी। आपको पता है राइट हार्ट का ब्लड कहां जाएगा? लंग्स की तरफ जाएगा ना। और आप हवा को लंग्स में जाने से रोक लेंगे। कहां जाने से? एलुलाई के पास जाने से रोक लेंगे। नहीं तो एलुलाई पे प्रेशर डालेगी और चेस्ट पेन होगा। क्या होगा? चेस्ट पेन। इसलिए आप लोग ये पोजीशन देते हो, लेफ्ट साइड ट्रेंडलेनबर्ग। अगला टॉपिक आपके पास में कैथेटर एम्बोलिज्म। जैसा कि नाम से सोए बच्चों, ये एक व्यक्ति है, ये उसकी नस है, किसी व्यक्ति के हाथ में लगी हुई है ड्रिप, और उसके लग रहा है बच्चों इंट्राकेथ। क्या लगा हुआ है? और ये उसकी नस में इंट्राकेथ लगा हुआ है, ये नस है उसकी मान के चलो, और उसकी नस में लगा हुआ है बच्चों इंट्राकेथ। क्या लगा हुआ है बच्चों बताइए? इंट्राकेथ लगा हुआ है। ये देखिए कैथेटर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? कैथेटर का मतलब कोई भी पाइप। इस कैथेटर की आगे की टिप टूटकर कहां चली गई? ब्लड में चली गई। कहां चली गई? टिप टूट गई। क्या टूट गई? आगे से छोटी सी टिप टूट गई। उसी को बोलते हैं कैथेटर एम्बोलिज्म। क्या बोलते हैं? हाँ, क्या बोलते हैं बच्चों? समझ गए बात को? हिंदी में लिख लेंगे आप लोग। टिप टूटकर कहां चली गई? आपके ब्लड के अंदर चली गई। कहां चली गई? अब वो आगे बढ़ती जाएगी। कहां बढ़ती जाएगी बच्चों? आगे बढ़ती जाएगी। जब टिप टूट जाएगी बच्चों, तो जो ब्लड फ्लो है उसमें रुकावट पैदा करेगी। यहाँ पर जैसे टिप टूट गई मान के चलो, तो ये टिप कहां जाएगी? आगे जाएगी टिप। तो क्या करेगी? ये देखो रास्ते में ब्लड फ्लो में क्या आ गया बताओ? रुकावट आ गई। जब ब्लड फ्लो में रुकावट आ जाएगी तो आपको पता है लोड पड़ेगा किस पे? मोटर पे। किस पे लोड पड़ेगा? मोटर पे। मोटर कौन है बताओ? हार्ट। और सिम्टम देखने को मिलेगा बच्चों टैकीकार्डिया। क्या देखने को मिलेगा सबसे पहले? हाँ, मोटर जो है जल्दी जल्दी दौड़ना स्टार्ट करेगी, क्योंकि रुकावट आ गई ब्लड में। क्या आ गई बताओ? हाँ, टैकीकार्डिया रहेगा और पेन रहेगा। पेन किसके अंदर? वेन में। किसमें पेन रहेगा? जिस वेन में आपके जो टिप टूटा हुआ पड़ा है उसमें आपके पेन रहेगा। मरीज को हाइपोटेंशन रहेगा। क्या रहेगा बताओ? तो आप लोग क्या करेंगे बच्चों, अगर आपके इस तरीके का आपके साथ में घटना घटित हो जाती है वार्ड में, तो आप क्या इंटरवेंशन करेंगे बच्चों? तो सबसे पहले आपका इंटरवेंशन होगा, प्यारे बच्चों सामने देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपका इंटरवेंशन होगा, आप तुरंत उस मरीज के पास जाएंगे और आप लोग ड्रिप को स्टॉप करके, ड्रिप अगर चल रही है तो उसको तो स्टॉप कर देंगे और टोनिक्वेट बांधेंगे। देखा है सभी ने टोनिक्वेट? हाँ, टोनिक्वेट आप लोग जो है अप्लाई कर देंगे, जिससे कि वहां की जो टिप कटी है वो आगे ना पहुंचे। आप वेन को बांध देंगे। सभी ने देखा है टोनिक्वेट? हाथ खड़ा करें कौन कौन देखे हैं टोनिक्वेट। क्या है टोनिक्वेट? एक पट्टा सा होता है ना, हम जब इंट्राकेथ लगाते थे यहाँ बांध देते हैं, जिससे नसें कहाँ आ जाती है? ऊपर फूल के आ जाती है ना। उस पट्टे को हम टोनिक्वेट कहते हैं। उसके बाद में टोनिक्वेट बांधने के बाद में आप डॉक्टर को इन्फॉर्म कर देंगे, और डॉक्टर को इन्फॉर्म करने के बाद उसकी सर्जरी के माध्यम से वो टिप निकाली जाएगी। काट के वेंस नस को वहां से वो टिप निकाली जाएगी। तो ये बच्चों आपके पास में क्या होता है? कैथेटर एम्बोलिज्म। क्या होता है बच्चों बताइए? हाँ, अगला बात करेंगे बच्चों हम लोग, अगला आपके पास में इन्फेक्शन, फ्लेबाइटिस और हिमेटोमा। तीन चीजें देखो आपके पास में, पहले तीन चीजें, उसके बाद बचेगा इनफिल्ट्रेशन, है ना। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है तीनों चीजें। इन्फेक्शन,
इन्फेक्शन, एक तरफ लिखेंगे फ्लेबाइटिस, और एक तरफ लिखेंगे आप लोग हेमेटोमा। तीनों चीजें अलग अलग है। सबसे पहले इन्फेक्शन तो आप लोग जानते हैं, कारण क्या हो सकता है। आप ड्रिप चढ़ा रहे हो, एक तो आपने असेप्टिक टेक्निक यूज नहीं करी। क्या यूज नहीं करी बताओ, क्या होता है एसेप्टिक टेक्निक बताओ, साफ सफाई आपने यूज नहीं करी, इस वजह से, है ना। हाँ, नोट यूज असेप्टिक टेक्निक, आपने एसेप्टिक टेक्निक यूज नहीं की, इस वजह से वहां पे क्या घुस गया, इंट्राकेट के साथ में इन्फेक्शन। एक आपने जो है लॉन्ग टर्म एक ही बोतल चढ़ाई, लॉन्ग टर्म जो है लॉन्ग टर्म आर्टिकल, सेम आर्टिकल यूज करें। जैसे कि आपको पता ही है कि ड्रिप सेट जो है बच्चों हर 72 आवर्स में चेंज करना है। इंट्राकेट जो है आपको 72 आवर्स में चेंज करना है, और जो फ्लूइड लगा हुआ है बच्चों उसको 24 आवर्स से ज्यादा यूज नहीं करना। अगर पूरा खत्म नहीं हुआ है तो 24 आवर्स में चेंज कर देना है। अगर ऐसे चेंज नहीं किया आपने तो इन्फेक्शन होने के चांसेज है। क्या है बताओ बच्चों, हाँ ये बात ध्यान रखिएगा। तो आप लोग इन्फेक्शन हो जाएगा तो क्या सिम्टम देखने को मिलेगा बताओ, मरीज को फीवर आने लगेगा। मरीज को क्या आने लगेगा बताओ, फीवर आने लगेगा। क्या आने लगेगा बताओ, फीवर आने लगेगा। क्लियर है। तो आप लोगों को अगर मान के चलो आईवी एडमिनिस्ट्रेशन से इन्फेक्शन को रोकना है तो क्या करेंगे आप लोग, एक तो एसेप्टिक टेक्निक यूज करेंगे, और जो चीजें जितने टाइम पर चेंज होनी है उसको टाइम टू टाइम चेंज करेंगे। फ्लेबाइटिस का मतलब होता है बच्चों इन्फ्लामेशन ऑफ द वेन, और इसका कारण क्या क्या हो सकता है। देखो, एक तो वेन के अंदर इन्फेक्शन हो गया, क्या हो गया बच्चों, आपने जो है वेन को पंचर किया तो आपने असेप्टिक टेक्निक यूज नहीं की। क्या यूज नहीं की बताओ, असेप्टिक टेक्निक यूज नहीं, बात नहीं, असेप्टिक टेक्निक यूज नहीं की, और असेप्टिक टेक्निक यूज नहीं करने की वजह से वेन में क्या हो गया, इन्फेक्शन हो गया। वेन में क्या हो गया, और वेन में इन्फेक्शन हो जाता है तो क्या कहलाता है, फ्लेबाइटिस। क्या कहलाता है, आपसे पूछा जाए फ्लेबाइटिस का मतलब क्या है, इन्फ्लामेशन ऑफ द वेन, इन्फ्लामेशन ऑफ द, हाँ फ्लेबाइटिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्लेबाइटिस। ये आपके पास में देखो, फ्लेबाइटिस मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन है आईवी एडमिनिस्ट्रेशन का, कि मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन, सबसे ज्यादा कौन सा इन्फेक्शन देखने को मिलेगा, आईवी फ्लूइड चढ़ा रहे हो तो फ्लेबाइटिस। कारण क्या हो सकता है कि आपने वेन में इन्फेक्शन कर दिया। कैसे कर सकते हो आप इन्फेक्शन बताओ। दूसरा जो है बच्चों, आप हाइपरटोनिक जो फ्लूइड चढ़ा रहे हो, और किससे चढ़ा रहे हो, स्मॉल वेन से। किससे बताओ, चढ़ाते रहे हो गाढ़े गाढ़े फ्लूइड, और किससे बताओ, इरिटेंट ड्रग चढ़ा रहे हो स्मॉल वेन से। क्या चढ़ा रहे हो बताओ, हाँ इरिटेंट ड्रग्स। बहुत सारे ऐसी ड्रग्स होती है जो कि वेन को क्या करती है, इरिटेट करती है ना, क्या करती है। और हम कहते हैं बहुत सारी ड्रग्स को सेंट्रल लाइन से चढ़ाया जाता है, आपको पता है, या मोटी वेन से चढ़ाया जाता है। अगर आप दूर वाली वेन से या छोटी वेन से चढ़ा देते हो तो वहां पे फ्लेबाइटिस होने के चांसेस होते हैं। बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं, बहुत सारी दवाइयां ऐसी है, आई बात समझ में, जैसे आइनोट्रोप्स वगैरह है, डोपामाइन, डोबुटामाइन वगैरह वगैरह है, और आपके पास मेनिटोल वगैरह है ना, आपके पास में एप्टोइन वगैरह है। ये सब क्या कर देते हैं कि आपकी जो छोटी वेन होती है, बारीक वेन होती है, उसको इरिटेट। तो आप लोगों को इन सारी बातों को ध्यान रखना है अगर फ्लेबाइटिस को बचाना है। हेमेटोमा क्या होता है बच्चों, देखो समझने की कोशिश करेंगे, बहुत ही सिंपल सी चीज। हेमेटोमा क्या होता है, देखो देखिए बच्चों, हेमेटोमा का मतलब क्या है आपके पास में, ये कोई वेन है, क्या है बताओ बच्चों, वेन है, और या तो आप इंट्राकेथ लगा रहे हो या आप इंट्राकेथ लगा चुके हो। तो देखिए बच्चों, इंट्राकेथ किसके अंदर रहता है, इंट्राकेथ का टिप किस में रहता है बताओ, वेन के अंदर। किस में बताओ, ये जो टिप है बच्चों, आपकी वेन को फाड़ के बाहर चला गया, आपकी वेन को फाड़ के, अब फाड़ के बाहर चला गया, तो यहां से देखो, इधर देखो, आपने इंट्राकेथ को तो रिमूव कर लिया, इंट्राकेथ को क्या कर लिया बताओ, लेकिन ये यहाँ पर जो होल हुआ था, ये होल अभी भरा नहीं है। यहां से ब्लड निकलता जाएगा, ब्लड निकलता जाएगा, ब्लड निकलता जाएगा, और यहाँ पर जहां पर आपने इंट्राकेथ लगाया था वहां पर रेडनेस हो जाएगी। क्या हो जाएगी बताओ, फर्स्ट साइन क्या देखने को मिलेगा, देखा होगा आप लोगों ने, लाल लाल धब्बा बन जाता है ना,
कभी कभी आप इंट्राकेथ लगाते हो तो इंट्राकेथ लगाते हो वेन के अंदर तो जाता है इंट्राकेथ, लेकिन वो वेन को फाड़ के चला जाता है। दो जगह से आप ऐसे कर देते हो, कई बार ऐसे घुमा के इंट्राकेथ लगा देते हो आप लोग, घुमा घुमा के ही लगाते हो, तो उससे वेन क्या हो जाती है, पंचर हो जाती है अंदर से। आपको लगता है कि इंट्राकेथ तो सही लग गया, लेकिन जो पंचर वाला छेद है वहां से क्या होता है बताओ, हाँ रेडनेस हो जाती है। क्या हो जाती है, रेडनेस हो जाती है। और ये रेडनेस धीरे धीरे फिर ब्लू कलर भी ले लेती है। क्या ले लेती है बच्चों, अगर ऐसा हो जाए तो आपका फर्स्ट इंटरवेंशन क्या होगा, एग्जाम में पूछा जाएगा कि आप क्या इंटरवेंशन करेंगे। अगर बच्चों ऐसा हो जाए, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, सबसे पहले तो जहां पर हिमेटोमा हुआ है उस एक्सट्रीमिटी को ऊपर रखेंगे। क्या रखेंगे, जिससे कि वहां पे ब्लड सप्लाई क्या हो जाए, कम हो जाए और हिमेटोमा कम से कम हो। एलिवेटेड एलिवेटेड एक्सट्रीमिटी, आप समझ रहे हो ना हिमेटोमा क्या होता है। हीमे का मतलब क्या होता है, ब्लड, और ओमा का मतलब गांठ। आए बात समझ में, क्या होता है, गांठ, ब्लड की गांठ बन जाना है, ब्लड की, हाँ हिमेटोमा। तो अगर हिमेटोमा हो गया किसी मरीज को तो क्या करेंगे बच्चों आप लोग, उसकी एक्सट्रीमिटी को एलिवेट रखेंगे। एलिवेट का मतलब अगर हाथ पे हिमेटोमा, हाथ को ऊपर रखेंगे, पैर को और पैर को ऊपर रखेंगे। कारण क्या है इसके पीछे, कि कम से कम ब्लड सप्लाई हो और ज्यादा से ज्यादा ब्लड नीचे आए, है ना, जिससे कि वहां ब्लड रुके नहीं। जब ब्लड रुकेगा तभी तो क्या होगा बच्चों बताओ, हिमेटोमा ज्यादा बनेगा, ब्लड ज्यादा क्या होगा, उस होल में से निकल निकल कर आसपास के टिश्यूज में चला जाएगा ना। अगला आपके पास है बच्चों, हिमेटोमा के बाद बात करते हैं इनफिल्ट्रेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा देंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा यहां से। इनफिल्ट्रेशन काफी इंपॉर्टेंट है। इनफिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, देखिएगा सामने, देखिए किसी मरीज की आप लोग क्या लगा रहे हो बताओ, आई फ्लूइड लगा रहे हो। क्या लगा रहे हो, ये उसकी नस है, उसकी नस के अंदर देखो आपने लगा रखा है इंट्राकेथ। क्या लगा रखा है बच्चों, आपने लगा रखा है, ये रहा आपका इंट्राकेथ का टिप, और ये आपके पास इंट्राकेथ लगा हुआ है उस मरीज के, और इंट्राकेथ पे लगी है बोतल। क्या लगी है बताओ बच्चों, ये बोतल रही। क्या लगी है बताओ, डीएनएस एनएस कुछ भी, बोतल का मतलब वो नहीं। और ये बोतल चल रही है, बोतल क्या कर रही है बताओ, चल रही है। क्या हो रहा है बताओ, बोतल चल रही है। अब हुआ क्या बच्चों, देखो आपके इनफिल्ट्रेशन किसे कहेंगे, देखिए बच्चों, बोतल चल रही है, आपने हाथ को या पैर को जहां पर इंट्राकेथ लगा हुआ है उसको मूवमेंट किया, और मूवमेंट करने की वजह से ये इंट्राकेथ जो है आउट हो गया। क्या हो गया बच्चों, आउट हो गया, आपकी नस के बाहर आ गया। कहां गया, आपकी बोतल चल रही है, और वो बोतल जो चल रही है उस बोतल का जो फ्लूइड है बच्चों आसपास के टिश्यू के अंदर इकट्ठा होने लगता है, आसपास के टिश्यू में, और वहां पे सूजन आने लगती है। क्या आने लगती है वहां पे, जिसको आप कहते हैं कि इंट्राकेथ आउट हो गया, जिसको क्या कहते हैं आप लोग, वही आपके पास में इनफिल्ट्रेशन है। इंट्राकेथ आउट होना ही इनफिल्ट्रेशन है। क्या है बताओ, तो आपको कैसे पता चलेगा कि केथ आउट हो गया, बताइए, स्वेलिंग आने लगेगी। क्या आने लगेगी बच्चों, आपसे पूछा जाएगा बच्चों यहाँ पर क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए बच्चों क्या क्या सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे, बताइए मुझे। सबसे पहला सिम्टम तो क्या दिखेगा बताओ, इंट्राकेथ आउट होने का सबसे पहला सिम्टम ईडीमा आएगी। क्या आएगी बताओ बच्चों, ईडीमा आने लगेगी। फर्स्ट सिम्टम, बात देखिए कोई दिक्कत नहीं है, आपको ईडीमा याद नहीं थी, ईडीमा फर्स्ट सिम्टम, सिम्टम्स में लिखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, अगर इन्फिल्ट्रेशन हो गया, इंट्राकेथ आउट हो गया, तो सबसे पहला काम क्या होगा बताओ, ईडीमा आने लगेगी। वहां पे दर्द होगा, बोतल चलेगी, प्या प्या करेगा, बच्चा होगा तो, बड़ा होगा तो और दर्द हो रहा है, बंद कर बंद कर बंद कर बंद कर बंद कर बंद कर, अरे बंद कर दे बंद कर, बाप रे मर गया, उसको दर्द होगा ना, हाँ सूजन आने लगेगी, दर्द होने लगेगा, ठंडा पड़ेगा हाथ, क्योंकि फ्लूइड जाएगा तो ठंडा हो गया ना। हाँ कोल्ड देखने को मिलेगा, कोल्डनेस बच्चों, कोल्डनेस कोल्डनेस, और जो है नीला पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। क्या पड़ना स्टार्ट हो जाएगा, नीला। एक बात ध्यान रखिएगा बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे कोल्डनेस थोड़ी सी जब चेंज हो जाती है, कब, जब आपके अगर हाइपरटोनिक फ्लूइड, कौन सा फ्लूइड बताओ, हाइपरटोनिक फ्लूइड का इन्फिल्ट्रेशन हो, किसका इन्फिल्ट्रेशन हो बताओ, तो ये कोल्डनेस नहीं रहेगी, फिर क्या होगी, गर्म होगा। क्या होगा बताओ, हाँ हॉट होगा, वार्म होगी, समझ गए।
जब अगर हाइपरटोनिक फ्लूइड जमा होगा, आइसोटोनिक हाइपोटोनिक है तो कोल्ड होगा, लेकिन अगर हाइपरटोनिक फ्लूइड जमा हो गया तो क्या होगा, गर्म होगा। क्या होगा बताओ, गर्म होगा। ये सारे सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, क्वेश्चन दिखेगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि क्या क्या सिम्टम, कि कौन सा सिम्टम जो है आपके इनफिल्ट्रेशन में देखने को नहीं मिलता। ऑप्शन दे देगा आपको, रेडनेस दे देगा। क्या दे देगा, रेडनेस देखने को नहीं मिलती, ब्लू कलर होता है। क्या होता है, आप देखो कुछ देर के लिए ये भी भूल जाएंगे हाइपरटोनिक वगैरह भी, थोड़ी देर के लिए, लेकिन ये 4 सिम्टम याद रखेंगे। कभी कभी पूछेगा इनफिल्ट्रेशन में क्या नहीं होता, और दे दिया वार्म, तो आपका आंसर क्या होगा, वार्म नहीं होता। कंडीशन दे हाइपरटोनिक की, तभी आपको वार्म रखना है, अन्यथा वार्म याद नहीं करना है। क्या करूं सर इंटरवेंशन, मैंने मरीज का इंट्राकेट आउट कर दिया, मेरी वजह से सूजन आ गई, मैं ही जिम्मेदार हूं, क्या करूं अब, क्या करूं। टेक देगा वो मरीज भी, इधर सबसे पहले तो फेल देंगे वो मरीज तुम्हें पकड़ के। हाँ, अब बस, अब तुम्हारा हो गया काम स्टार्ट। क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहला काम, बोतल को बंद करेंगे तो सूजन कम रहेगी ना। स्टॉप फ्लूइड, सबसे पहला काम बोतल बंद करना है, हर तरीके से, हर जगह बोतल ही बंद करते हैं सबसे पहले। बस किसमें छोड़कर, आपको किसमें छोड़ के, फ्लूइड ओवरलोड में छोड़ के। बोतल बंद करने के बाद रिमूव, किसको रिमूव करेंगे, कैनुला को, कैनुला को रिमूव कर देंगे बच्चों। आई बात समझ में। और जहां पर सूजन आ रखी है उसको एलिवेटेड कर देंगे, जिससे कि सूजन क्या हो जाए, कम हो जाए ना, हाथ को ऊपर कर देंगे। उसके बाद बच्चों आप लोग वापस नया कैनुला लगाएंगे दूसरी साइड में, इंसर्ट कैनुला इन अदर साइड, मतलब दूसरे हाथ में लगाएंगे, दूसरे पैर में लगाएंगे, और वापस चालू कर देंगे। किसको चालू कर देंगे, लाइट को, फ्लूइड स्टार्ट कर देंगे, है ना। आई बात समझ में। तो ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कॉम्प्लिकेशन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार पूछे गए क्वेश्चन है में से है। देखिए आप लोग समझते जाइए, बहुत काम की चीजें, 101% यहां से क्वेश्चन बनेगा, 101%। कुछ इंपॉर्टेंट बातें, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे अब। देखिए आप लोगों से एक सवाल पूछा जाएगा कि इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर सबसे ज्यादा मोस्ट एबंडेंट इलेक्ट्रोलाइट या मिनरल कौन सा है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, पूछा जाएगा। तो आपका आंसर होगा पोटेशियम। क्या होगा बताओ, हाँ, इंट्रासेलुलर फ्लूइड में सबसे ज्यादा पोटेशियम होता है। क्या होता है बच्चों, यही सवाल ऐसे पूछ लिया जाए कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सबसे ज्यादा हाईली अमाउंट में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट होता है, हाईली अमाउंट में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट होता है, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट होता है। आप बताइए बच्चे, इधर देखिए, ईसीएफ की फुल फॉर्म क्या है, ईसीएफ में सबसे ज्यादा सोडियम होता है। क्या होता है बच्चों, सोडियम होता है, सोडियम। इंट्रासेलुलर फ्लूइड में क्या होता है, सबसे ज्यादा पोटेशियम, और एक्स्ट्रा सेलुलर में, अगर पूछ लिया जाए कि हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा कौन सा इलेक्ट्रोलाइट पाया जाता है, इलेक्ट्रोलाइट इन बॉडी इन हाईली अमाउंट, हमारे शरीर में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला इलेक्ट्रोलाइट क्लोराइड है। कौन सा है बताओ, क्लोराइड। तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड में सबसे ज्यादा कौन होता है, पोटेशियम, एक्स्ट्रा सेलुलर में सोडियम, और पूरी बॉडी की बात करें तो ये आपके पास में फ्लूइड कंप्लीट होता है। आप लोग सभी सक्सेस एजुकेशन एकेडमी के टेस्ट लिखा हुआ है, उस पर टेस्ट देंगे, है ना। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना जिसका डाउनलोड नहीं हुआ है। टेस्ट लगातार चल रहे हैं, दोनों बैच पे चल रहे हैं, एएनएम वाले पे भी
और नर्सिंग ऑफिसर वाले की, दोनों बेचों पे। एक टेस्ट हो चुका है तुम्हारे सेल का, टिश्यू का, अब फ्लूइड का। लगातार लगातार टेस्ट। आज शाम को 4 बजे के बाद आप कभी भी दे सकते हो। आगे बात समझ में? तो क्लास को बार बार देखें अगर समझ में आए तो। सबसे ज्यादा कौन सा बताओ? बॉडी में बात करें तो सबसे ज्यादा क्लोराइड